मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मती को इतना बेबस, असहाय और लाचार नहीं छोड़ा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मती को सशक्त कर दिया, हथियार लेस कर दिया है और उन हथियारों को चलाने का तरीका भी सिखाया है। उसे किस तरह यूज किया जाता है और किस तरह प्रयोग में लाना चाहिए, वो तरीका भी सरकारे दो आलम ने सिखा दिया है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम उन हथियारों का जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें अता किया, उसका तुम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, उसके तुम लाभ नहीं उठा पा रहे हो। उसे कब किस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए वो तरीक़ेकार तुमने भुला दिया है। अपने दिलों से, अपने ज़हन से निकाल बैठे हो और उन हथियारों को केवल तुम अपने जिस्मों पर बोझे की तरह लेकर घूम रहे हो और शोबाजी कर रहे हो, अपनी शोभा बढ़ा रहे हो और इसी में अपनी जिंदगी बिता रहे हो। और मोहम्मद रसूलुल्लाह का वो हथियार कौन सा हथियार है जो उन्होंने अपने उम्मती को अता किया? और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक वो कौन सा जिहाद है जिस जिहाद में ये हथियार को उसकी उम्मती को यूज करनी चाहिए थी, हुजूर पाक की उम्मती को यूज करनी चाहिए थी? वो कौन सी जिहाद है? वो कौन सा जंग है? जिस जंग में, जिस जिहाद में हुजूर की उम्मती को हुजूर की दिए हुए ये हथियार यूज में लाना था, वो कौन सा जंग है? वो कौन सी जिहाद है? एक हदीस शरीफ आई है जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस जिहाद का नाम जिसमें हुजूर पाक ने बताया, इस जिहाद को हुजूर फरमाते हैं जिहाद अकबर, यानी कि सबसे बड़ा जिहाद। हाँ, इस जिहाद के बारे में हुजूर पाक फरमाते हैं जिहाद अकबर। जिहाद अकबर का नाम दिया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तू क्या सोचता है ये जात और धर्म, हिंदू और मुस्लिम, सिख ईसाई की लड़ाई है? नहीं नहीं, ये हिंदू मुस्लिम जात और धर्म की लड़ाई नहीं है। ये तेरी सोच गलत है। ये हक और बातिल की लड़ाई है। ये तेरे अंदर की बातिन की लड़ाई है, तेरे लतीफ़े नफ्स से तेरी लड़ाई है। ये तुम्हारे खुद की ये जिहाद है, जिस जिहाद को जिहाद अकबर का नाम हुजूर पाक ने दिया। ये तुम्हारी खुद की लड़ाई है, अपने आप से की जाने वाली जिहाद है, खुद से लड़ने वाली ये लड़ाई है। तुम्हारे लतीफ़े नफ्स की जंग है, जो हर इंसान के जिस्म में जो एक शैतानी जासूस शैतान की औलाद है, उससे ये तुम्हारी जंग है। इसके लिए तुम्हें सशक्त होना है, अपने हथियारों को तैयार करना है, जो हथियार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम लोगों को अता किए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता किया हुआ वो हथियार कौन सा हथियार है? और वो है सबे मिराज से लाई गई वो 5 वक्त की नमाजें जो हुजूर पाक ने उम्मती को अता किए। वो कुरान मजीद जो हुजूर पाक के सीने अतहर पर नाजिल हुए। वो रमजानुल मुबारक का महीना, पूरे 1 महीने के रोजे जो तुम पर फर्ज किए गए। वो सदके, वो जकात, वो नफिले, वो सुन्नतें, ये सब सरकार ने अपनी उम्मती को अता किए। ये हैं वो हथियार जो हुजूर ने अपनी उम्मती को अता किए। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? अपने कांधों पे एक बोझे की समान इसे लेकर घूम रहे हो, इसे लेकर घूम रहे हो और शोबाजी कर रहे हो, दिखावे कर रहे हो, इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। बस एक जंगधारी तलवार लेकर घूम रहे हो, जंग लगे हुए तलवार लेकर घूम रहे हो और एक दूसरे को दिखा रहे हो, शोबाजी कर रहे हो, रियाकारी कर रहे हो। इसे चमकाना नहीं आता, इसका इस्तेमाल करना नहीं आता, इसके लाभ उठाने नहीं आते कि इसे कैसे चमकाया जाता है, इसका लाभ कैसे उठाए जाते हैं, नहीं आते। बस जंगधारी तलवार कांधे पे लाद कर, जंग लगे हुए तलवार
बस लेकर घूम रहे हो, शोबाजी कर रहे हो, रियाकारी कर रहे हो, एक दूसरे को दिखा रहे हो और बस फूल दे रहे हो और कुछ नहीं कर पा रहे हो। पहला वो हथियार 5 वक्त की नमाज। वो ठाट बाट से घर से निकलते हो मस्जिद के लिए, ठाट बाट से निकलते हो, वो शोबाजी करते हुए निकलते हो मस्जिद के लिए, उस हथियार को लेकर जिसमें कारतूस ही नहीं है, जिसमें कारतूस ही नहीं है, कारतूस से खाली पड़ा है, सिर्फ रियाकारी दिखावे के लिए लेकर निकलते हो और पूरे रास्ते ढिंढोरे पीटते हुए जाते हो, अपने हथियार की शोबाजी करते हुए जाते हो कि भाई मस्जिद को जा रहा हूं नमाज के लिए, भाई नमाज पढ़ के आ रहा हूं। यह है शोबाजी, यह है दिखावा, यह है रियाकारी। दूसरा वो हथियार रमजानुल मुबारक का महीना, 30 दिन के वो रोजे, सहरी के वक्त उठकर वो हथियार अपने ऊपर लाते हो, यानी कि सहरी खाते हो और उस जंगधारी तलवार को लेकर दिन भर घूमते हो, उस जंग लगे हुए तलवार को लेकर दिन भर घूमते हो, यहां बैठते हो, वहां बैठते हो, दोस्तों में रिश्तेदारों में जाते हो और सभी से कहते हो भाई मुझसे मुंह मत लगना, आज मैं रोजे से हूं। पच पच इधर थूकते हो, पच पच उधर थूकते हो और शोबाजी करते हो और वो जंगधारी तलवार सबको दिखाते हो, रियाकारी करते हो और बचता नहीं जब तक कि उस जंगधारी तलवार की तारीफ तुम लोगों से सुन ना लो, लोगों को सुना ना दो और सुनाए बगैर तुम्हारे पेट में पचेगा नहीं। भाई आज बहुत रोजा लग रहा है, भाई आज बहुत तपिश है, बहुत प्यास लग रही है, आज का दिन बहुत ही कड़ा गुजरा, ये सब सुनाए बगैर और बड़ाई हासिल किए बगैर तुमसे रहा नहीं जाएगा। यह है रियाकारी। और दिन भर भूखे रहने के बाद शाम को इफ्तार करने के वक्त पेट को टाइट करके खाओगे, टूट कर खाओगे और फिर उसी तरह बेहयाई और बुराई के कामों में मुलफ्फिस हो जाओगे। वही हाहा ही ठहाकेबाजी, हंसी मजाके, ये सब बेहयाई और बुराई के कामों में मुलफ्फिस हो जाओगे फिर, जिसके लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त मना फरमाया। वारे हुजूर की उम्मती, ऐसी उम्मती है हुजूर की, क्या ऐसी उम्मती थी हुजूर के जमाने में? और अपने आप को कहते हो कि हम हुजूर की उम्मती हैं। जिन उम्मतियों को हुजूर पाक ने हथियार से लैस किया था, जिन उम्मतियों को हुजूर पाक ने ये रोजे का हथियार, ये 5 वक्त के नमाजों का हथियार अता किया, सदके जकात नफिले सुन्नतें ये सब जो अता किया, वो उम्मती तुम्हारे जैसी उम्मती नहीं थी। वो उम्मती मोमिन थी, मोमिना थी, जो बेहयाई और बेशर्मी के कामों से अपने आप को बचा कर रखती। बेहयाई और बेशर्मी की काम क्या है ये भी नहीं तुम्हें पता। दिन भर रोजे रखती हो और रखते हो और रखने के बावजूद भी वही हंसी मजाके ठाकेबाजी में रहते हो, तो ये बेहयाई और बुराई के काम नहीं तो और क्या है? तुम्हारे घर से आवाज पड़ोस के घरों में जा रही है और वो हंसी मजाके की आवाज जा रही है, तुम्हारे घर में तुम्हारी ठाकेबाजी हंसी मजाके चल रही है, वो बेहयाई और बुराई के काम नहीं तो और क्या है? ये सारी अदाएं, हरकतें और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई वो नेमतें, वो हथियारे जो उम्मतियों को अता किया, जिसका वो वैल्यू नहीं जानता है, जिसका यूज करना नहीं जानता है, जिसकी हकीकत नहीं जानता है, और ये सारी हरकतें बेहयाई और बुराई के कामों में वो जो डूबा पड़ा है, ऐसा शख्स हुजूर की उम्मती हो ही नहीं सकता। हुजूर की उम्मती वही है जो हुजूर की अता किए गए नेमतों का कदर करता हो, हुजूर के ये अता किए गए हथियारों की हकीकत जानता हो, ये नमाज की हकीकत जानता हो, ये रोजे की हकीकत जानता हो, ये सदका जकात और नफिल सुन्नतों की हकीकत जानता हो। वही हुजूर की उम्मती है जो मोमिन हो, जो मोमिन हो। हुजूर की उम्मती सबसे पहले वो है जो नमाज की हकीकत को जाने। और नमाज की हकीकत क्या है? नमाज की हकीकत है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर वला जिक्रुल्लाहु अकबर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है। जो नमाज की हकीकत को जाने, जो नमाज पढ़े, नमाज कायम करना जाने, पढ़े नहीं बल्कि नमाज को कायम करना जाने, क्योंकि नमाज की हकीकत यह है कि रब ताला ने फरमाया नमाज कायम करो,
और नमाज को कायम करने का तरीका जाने और यकीन जानो, जब नमाज को कायम करने का तरीका जब सीख लेगा बंदा, तो फिर वो नमाज बेशक बेहयाई और बुराई के कामों से भी उसे बचा लेगी। और नमाज को कायम करना क्या है? कायम करना मतलब जमा करना। कायम कहते हैं जमा करने को। नमाज तो जमा नहीं होती है, तो फिर क्या जमा होती है? मेरे भाई, नमाज हम अदा करें, चाहे कुरान मजीद पढ़ें, चाहे नफिल सुन्नत अदा करें, ये सब नेक अमल करने से बनता है नूर। उस नूर को जमा करना, कहां जमा करना? अपने सीने में, अपने कल्ब में जमा करना, यह है नमाज का कायम करना। यानी कि नमाज जब हमने अदा किया तो जो नमाज से बना नूर, उस नूर को जाया नहीं होने देना, उस नूर को अपने कल्ब में, सीने में जमा करना, यह है नमाज कायम करना। लेकिन बंदे को पता कैसे चले कि हमने नमाज पढ़ा है तो उस नमाज से नूर बना भी है या नहीं बना? कैसे पता चले? और अगर बना है तो उस नूर को अपने कल्ब में जमा कैसे करे? कैसे पता चले? तो पता यह चलता है कि बंदे ने अपने ऊपर इन हथियारों का बोझा तो उठा लिया है, लेकिन इन हथियारों को यूज करने का कला नहीं सीखा। और ये कला, इसको इस्तेमाल करने का, इसे यूज करने का कौन सिखाता है? यानी कि नूर बनाना, नूर को जमा करना, इन हथियारों को यूज करने का तरीका कौन सिखाता है? उस्ताद सिखाता है, गुरु सिखाता है। अब बेचारा बंदा हथियारों को तो अपने ऊपर लाद लिया है, लेकिन इसे पता ही नहीं है कि एक गुरु भी लेना पकड़ना पड़ेगा, एक उस्ताद को भी थामना पड़ेगा हाथ, जिसे मुर्शिदे कामिल कहते हैं, जो इस हथियारों को यूज करने का तरीका हमें सिखाएगा। यानी कि इससे नूर बनता कैसे है, इस नूर को कल्ब में जमा कैसे किया जाए, वो उस्ताद मुर्शिदे कामिल हमें सिखाएगा। तब जाकर हमें इस नमाज के फायदे मिलेंगे। ये नमाज हमें बेहयाई और बुराई के कामों से बचाएगी। जब तक उस्ताद गुरु नहीं पकड़ा तुमने, मुर्शिदे कामिल का हाथ नहीं थामा तुमने, तो फिर बेशक तुम इस हथियार को एक बोझे की तरह लेकर घूम रहे हो, रियाकारी कर रहे हो, शोबाजी कर रहे हो, और बगैर कारतूस वाली ये हथियार लेकर तुम घूम रहे हो, एक दूसरे को दिखा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, इसके लाभ तुम नहीं उठा रहे हो। इसी तरह रोजा है। रोजे का मतलब ये नहीं कि सिर्फ भूखे रहना, रोजे का मतलब ये नहीं कि सिर्फ भूखे रहना, 30 दिन रमजान के रोजे रखना, भूखे रहना, और अपने अंदर से नार को घटाने के बजाय अपने ऊपर नार को और बढ़ा लेना, ये नहीं है रोजे का मतलब। रोजा रखने का मतलब दरअसल तुम्हारा नफ्स का तज़किया हो, कल्ब का तज़किया हो, यानी कि नफ्स तुम्हारा पाक हो, कल्ब तुम्हारा पाक हो, तहारत में आए, तुम्हारे दिल के अंदर की कल्ब की गंदगी निकले, तुम्हारा मन, तुम्हारा कल्ब पाक हो, तुम्हारा नफ्स में तहारत आए। तुमने पूरे 11 महीना जो डट कर खाए हैं ना, और झूठ सच हेरा फेरी किए, इतने गलत रास्ते पे चले कि नार की मिकदार बढ़ी तुम्हारे अंदर और तुम्हारा नफ्स मोटा ताजा तगड़ा हो गया। वो नफ्स को नार की खुराक मिलने की वजह से तुम्हारा नफ्स मोटा ताजा तगड़ा हो गया। तो इसलिए रमजान के रोजे रखे जाते हैं ताकि नफ्स में तहारत आए, कल्ब में पाकीजगी आए, तुम्हारे अंदर से नार की मिकदार घटे और तुम्हारे अंदर नूर का फराहम हो, नूर तुम्हारे अंदर सरायत करे। इसलिए रोजे रखे जाते हैं। ये भी बगैर गुरु के, बगैर मुर्शिद के, अगर सरपरस्ती में बगैर मुर्शिद के, बगैर गुरु के अगर तुम रख रहे हो, कर रहे हो, तो ये भी तुम्हारा बेफायदा जाया जाने वाला है, इसके भी तुम्हें लाभ नहीं मिलने वाले, क्योंकि रोजों का भी हकीकत नहीं तुम्हें पता। अरे भाई, दवाई तो मिल गया, लेकिन दवाई को किस तरह ग्रहण करना है, दवाई के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, इसे खाली पेट लेना है कि खाना खाने के बाद लेना है, ये सब पता ही नहीं है। तो तुमको चाहिए तुम्हारा रहबर, जिसको मुर्शिदे कामिल कहते हैं, वो तरीका बताता है, इसकी हकीकत बताता है, कैसे लेना है, कैसे यूज करना है, कैसे नमाज के फायदे मिलेंगे, नमाज कायम कैसे होती है, नमाज का नूर कैसे हमारे अंदर सरायत करेगा, रोजे से हमारे अंदर कैसे तहारत आएगी, हमारे नफ्स कैसे पाक होंगे। ये सब मुर्शिद की सरपरस्ती में, मुर्शिद के गुरु के रहबरी में फायदा उठाया जाता है इसके। वरना वही हाल होंगे कि दिन भर भूखे रहें और इनको उनको गाते चल रहे हैं
भाई आज बड़ी रोजा लग रहा है, रोजे से हूँ, मुंह मत लगना, पच पच यहाँ वहां थूक रहे हैं, थोड़ा सा एक दातुन ले लिए, दातुन ले लिए तो खूब लगड़ लगड़ के घूम घूम कर लगा रहे हैं, दिखा रहा हूँ और लोगों को अपनी शोभाजी अपनी मैं कर रहा हूँ, शोभाजी कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, और फिर शाम होते ही इफ्तार के वक्त डट कर खा रहे हो, फिर से बेहयाई और बुराई के काम में लग जा रहे हो। मतलब दिन में थोड़ा बहुत भूखे रहकर अपने नफ्स को थोड़ा सा उसके आकर को तोड़ा भी, तो शाम को इतना डट के खा लिया, फिर उसके बाद इतने जो बेहयाई के हरकतें किए, हंसी मजाके किए, वो उसका डबल तुमने नार वापस अपने अंदर बना लिया। तो यही है गुरु के सरप्रस्त में ना रहने का वजह, गुरु के बगैर ये बंदगी इबादतें करने का नतीजा ये है कि हुजूर के दिए हुए हथियारों का भी कदर नहीं कर पा रहे, उसका यूज नहीं कर पा रहे, मिस यूज कर रहे हो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद भी फरमा दिया, हदीस मुबारक है जिसमें हुजूर पाक फरमाते हैं, ला शलाता इल्ला भी हुजूरी कल्ब, बगैर हुजूरी कल्ब के तेरी नमाज हो ही नहीं सकती। हुजूरी कल्ब क्या है तुम्हें पता ही नहीं है। हुजूरी कल्ब वही है जो मुर्शिद कामिल अदा करता है। हुजूरी कल्ब वही है जो दिल के धड़कनों में अल्लाह का जिक्र मुर्शिद कामिल बसाता है। हुजूरी कल्ब वही है कि तेरे दिल में हर वक्त अल्लाह का जिक्र जारी हो जाए, जिसकी वजह से तेरे दिल की अंदर की गंदगी मैल निकलती रहे, तेरे अंदर नूर बनता रहे, फिर तू नमाज पढ़, फिर तू रोजे रख। इसलिए मुर्शिद का चयन करो, मुर्शिद को थामो, बगैर गुरु के कामयाबी नहीं हो सकती। और ये रियाकारी और दिखावे में ही जाने वाली है ये सारी बंदगी, ये इबादतें। हुजूर की उम्मती बनो, हुजूर की उम्मती बनने के लिए मुर्शिद को थामो, मुर्शिद का चयन करो, पीर पकड़ो, फिर उसके बाद बंदगी करो, रोजे रखो, नमाज पढ़ो, उसके लाभ उठाओ, मोमिन बनो। बगैर मुर्शिद के मोमिन भी नहीं बन सकते, उम्मती नहीं बन सकते।